तो भाई कैसे हो? सब ठीक है? ठीक है यार, ये फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है बट सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। ठीक है, बर्नौली थ्योरम आती है, एनर्जी कंजर्वेशन आती है, पानी कैसे बहता है। अगर आपको वो चीज़ें समझ में आती है, स्टेडी फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, ठीक है, वो चीज़ अगर किसी को भी नहीं आती है क्लियर, मैसेज करो, कमेंट करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। वाटर फ्लोज थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब एज शोन इन द फिगर। द डिफरेंस इन द हाइट बिटवीन द वाटर कॉलम्स इन वर्टिकल ट्यूब इज 5 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए इज इतना एंड बी आर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ फ्लो विल बी। ठीक, ओके, रेट ऑफ फ्लो पूछ रहा है कितना होगा, जी की वैल्यू इतनी लो। तो यार रेट ऑफ फ्लो तो आपको पता है, डिस्चार्ज। देखो डिस्चार्ज तो होगा ना, वो तो सेम ही रहेगा, चाहे कि तुम किसी भी सेक्शन पे देख लो, चाहे तुम ए पॉइंट पे देख लो, चाहे बी पॉइंट पे देख लो, चाहे सी कोई भी पॉइंट ले लो। ये जो पूरा हमारे पास वो है पाइप फ्लो है, इसमें तुम कहीं पे भी सेक्शन ले लो, ठीक है, डिस्चार्ज हमेशा सेम रहेगा, डिस्चार्ज चेंज नहीं हो सकता। किसी भी सेक्शन की तुम बात कर लो, जितना पानी किसी एक सेक्शन से गया उतना ही दूसरे सेक्शन से जाएगा, उतना तीसरे सेक्शन से जाएगा, एक सेकंड में जितना भी जा रहा हो पर यूनिट टाइम में। तो डिस्चार्ज हमेशा सेम रहेगा। जो चीज़ें चेंज होगी वो चेंज होगी वेलोसिटी, प्रेशर, ठीक है, और डेटम। डेटम हेड, यार देखो पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो अगर आप पॉइंट ए यहाँ कंसिडर कर रहे हो, पॉइंट बी यहाँ कंसिडर कर रहे हो, और उसका डेटम डेटम से डिस्टेंस ले रहे हो, मान लो डेटम आपका यहाँ कहीं है 0 0। डेटम आप कहीं पे भी मान सकते हो, है ना, ये पता होगा आपको। डेटम आप कहीं पे भी मान सकते हो। तो डेटम मान लो आपका इधर है, ठीक है, तो डेटम सबका सेम है, तो डेटम हेड भी दोनों का, दोनों पॉइंट का ए और बी का सेम है। ठीक, तो डेटम में भी कोई चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज होगा इस पूरे पॉइंट ए से बी जाने में, जो चीज़ चेंज होगी वो एक तो चेंज होगा प्रेशर, और दूसरा चेंज होगा पानी की वेलोसिटी। डिस्चार्ज सेम है, डेटम हेड सेम है। ठीक है, डेटम से जो डिस्टेंस है, हाइट है, डेटम हेड, वो सारी चीज़ें सेम है। हेड का मतलब आप समझ रहे हो ना, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या बात करते हैं ना, 3 हेड होते हैं, प्रेशर हेड, डेटम हेड और काइनेटिक हेड। ठीक है, मतलब बर्नौली इक्वेशन की बात करें तो हमारे पास होता है P बाय रो जी प्लस हाफ प्लस वी स्क्वायर बाय 2g प्लस जेड। तो ये जो होता है ये डेटम हेड बोलते हैं हम इसको, और ये वी स्क्वायर बाय 2g को काइनेटिक हेड बोलते हैं, और इसको बोलते हैं प्रेशर हेड। मतलब हेड मतलब इसकी इन सब की जो यूनिट होती है वो मीटर में होती है। ये कुछ नहीं है, ये जो आप बर्नौली पढ़ते हो ना, प्रेशर एनर्जी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये क्या है, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर आप इसको पूरे क्वेश्चन को रो जी से डिवाइड कर दोगे तो आपको हेड की फॉर्म में एनर्जी मिल जाएगी। ठीक, ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। तो अपना क्या है कि या तो इस फार्मूले में बात कर लो या इस फार्मूले में बात कर लो, दोनों सेम ही है। एक में आप एनर्जी को, पानी का हेड कितना है, मीटर में मेज़र कर रहे हो आप एक बार एनर्जी को, और एक में दूसरे उसमें क्या कहते हैं, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में बात कर रहे हो। ठीक है, तो हेड का मतलब है, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ हेड है 1 मीटर का हेड है, ठीक है, 1 मीटर का हेड है, ठीक, तो मतलब उसको इतनी एनर्जी 1 मीटर हेड की एनर्जी उसको मिल रही है। तो अगर मैं इसकी मान लूँ कि 1 मीटर हेड का मतलब कितना प्रेशर एनर्जी हुआ, ठीक है, पी कितना हुआ, सीधे रो जी से मल्टीप्लाई कर दो, रो जी एच, बस रो जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो रो जी इंटू 1, रो जी एच हो गया। तो रो जी एच इतनी प्रेशर एनर्जी या इतनी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या इतना प्रेशर एनर्जी, क्योंकि पी क्या है, प्रेशर है, प्रेशर एनर्जी है। यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ना, ये पी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट मीटर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया जूल पर मीटर क्यूब। ये है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो ये चीज़ है। तो ये मतलब है मेरा हेड का मतलब क्या है, डेटम हेड, काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड, ये वाला हो गया प्रेशर हेड, ये काइनेटिक हेड, ये डेटम हेड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि ए से बी में जा रहे हैं, तो ए से बी में तो हम जा ही रहे हैं, मगर ये पूछ रहा है डिस्चार्ज कितना है। ठीक है, तो ये तो होगी बर्नौली इक्वेशन की बात। एक होती है कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो आपको पता होगा,
वो भी इसी कॉन्सेप्ट से आती है कि डिस्चार्ज पूरे सेक्शन पे कांस्टेंट रहेगा। तो डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। जब डिस्चार्ज कांस्टेंट है तो हमारे पास कोई सा भी सेक्शन ले लो, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 इज इक्वल्स टू A3 V3। हम सेक्शन चेंज कर रहे हैं, सेक्शन 1 पे जो एरिया वेलोसिटी रहेगी, सेक्शन 2 पे जो एरिया वेलोसिटी रहेगी, सिमिलरली सेक्शन 3 पे जो एरिया और वेलोसिटी रहेगी, उनका मल्टीप्लिकेशन विल बी कांस्टेंट बिकॉज डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं पॉइंट ए पे लिखता हूँ, पॉइंट ए को देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं थोड़ा पीछे आ जाऊँ, पॉइंट ए पे देखूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा इसमें, यहाँ पे आ जाऊँ, पॉइंट ए को इधर ले लूँ, कोई फ़र्क नहीं थोड़ी ना है, इसका डेटम हेड भी सेम है, इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शन, इस पॉइंट का क्रॉस सेक्शन भी सेम है। ठीक है, तो यानी कि इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम रहेगी, सब चीज़ सेम है। तो क्या मतलब है, जब वेलोसिटी भी सेम है, जब प्रेशर, जब क्या कहते हैं, वेलोसिटी भी सेम है, ठीक है, डेटम हेड भी सेम है, तीसरा क्या बचा, प्रेशर भी सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि हमारा जो ये फ़्लो है ये आइडियल फ़्लो है। हम इस पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट को मैं एक्स बोल देता हूँ, एक्स पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ ना, तो मेरा कोई हेड लॉस नहीं है, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, कोई फ्रिक्शनल लॉस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है मेरे पाइप में, तो इसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। तो जितनी एनर्जी इधर है एक्स पॉइंट पे उतनी ए पर होगी। ठीक, बर्नौली इक्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यानी कि जितना प्रेशर मेरा इस पॉइंट पे है उतना ए पे पॉइंट पे है, उतना एक्स पॉइंट पे भी होगा। तो अब हम क्या लिखते हैं ना, इस पे बर्नौली इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, पॉइंट ए के लिए मैं लिखता हूँ, पॉइंट ए पे जो एनर्जी होगी मैं ये लिखूँगा पी, प्रेशर एनर्जी, प्लस हाफ रो वी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एच मतलब डेटम हेड। ठीक, ये जो बराबर होगा ना, ये बराबर होगा पॉइंट बी पर जो ये पैरामीटर होंगे। क्योंकि पॉइंट ए से बी में जाओ, पॉइंट एक्स से बी में जाओ, कहीं पे भी जाओ एनर्जी का लॉस नहीं है। जो एनर्जी एक सेक्शन पे है वही दूसरे सेक्शन पे भी रहेगी एनर्जी। तो बी पे मान लो प्रेशर है पी बी, इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ सबको, ए बी पे एनर्जी है पी बी। ठीक है, और उस पर भी मैं लगा दूंगा ये इस तरह से एच बी। ठीक है, तो यार अब तुम ये देखो एच ए और एच बी तो बराबर हैं, एच ए और एच बी ये क्या है, डेटम हेड है, डेटम यहाँ कहीं होगा, पाइप हॉरिजेंटल है, तो एच इज इक्वल टू एच बी है, तो एच ए भी हमारा कैंसिल, एच बी भी हमारा कैंसिल, माइनस हो जाएंगे दोनों तरफ इक्वेशन के, है ना, तो जीरो हो गया। तो बस हमारे पास ये इतनी चीज़ बच गई। अब आप ये चीज़ देखो, ठीक है, मैं पूरी इक्वेशन को, ये है मेरा अभी उस वाले फॉर्म में जो लिखा था मैंने एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में। अगर इसी को मैं हेड की फॉर्म में लिखूँ तो क्या करूँगा, रो जी से डिवाइड कर दूँगा, तो क्या लिखूँगा, पी बाय रो जी प्लस वी स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल्स टू पी बी बाय रो जी प्लस वी बी स्क्वायर बाय 2g। यहाँ पे ए, रो तो सबका सेम ही है ना, पानी है, पानी का तो रो सेम ही रहेगा, कुछ अलग थोड़ी ना रहेगा, तो रो इज इक्वल्स टू रो बी है। ठीक, ये चीज़ होगी। अब ये पी ए बाय रो जी क्या है, अब मैं इसको तो इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूँ, पी ए बाय रो जी माइनस पी बी बाय रो जी, और मैं इसको लिख देता हूँ वी बी स्क्वायर बाय 2g माइनस वी ए स्क्वायर बाय 2g। अब आप ये देखो पी ए बाय रो जी क्या है, पी ए बाय रो जी है प्रेशर हेड। ठीक है, प्रेशर हेड, इसकी कोई यूनिट, इस प्रेशर हेड हम मेज़र कर रहे हैं यहाँ से, ये वाला हमने एक्सिस ले ली, ये जो मैं आपको अभी येलो कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से एक्सिस से ले लिया। ये जो हाइट है, ये पेन चेंज करता हूँ यार। ठीक है, ये जो हाइट है, ये प्रेशर हेड हो गया इसका, इसकी वैल्यू होगी पी ए बाय रो जी, क्योंकि ये प्रेशर हेड है। उसी तरीके से ये वाला हाइट जो होगा ये होगा पी बी बाय रो जी, क्योंकि ये पॉइंट बी का प्रेशर हेड है। ठीक है, तो यानी कि पी ए बाय रो जी माइनस पी बी बाय रो जी कितना हुआ, पी ए बाय रो जी माइनस पी बी बाय रो जी, डायग्राम में दे रखा है कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यानी कि प्रेशर हेड एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर हेड एट पॉइंट बी, इसकी जो वैल्यू आई है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है ऑलरेडी क्वेश्चन में। ओके, ये चीज़ हो गई हमारे पास। ठीक, तो इसको 5 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ये रहा 5 सेंटीमीटर, राइट में लिख देता हूँ 5 सेंटीमीटर, 2g से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इधर लिख देता हूँ। यार अब मैं क्या निकाल दूँ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देता हूँ। ठीक है, पॉइंट ए पे एरिया है 6, बी पर है 3, तो क्या लिखूँगा मैं, वी ए इंटू
एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया एट पॉइंट ए वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू एरिया एट पॉइंट बी वेलोसिटी एट पॉइंट बी, एरिया एट पॉइंट ए इज 6 वी ए, एरिया एट बी इज़ 3 वी बी। तो यानी कि वी ए बाई वी बी का रेशियो क्या होगा 3/6 1/2, यानी कि वी बी इज इक्वल्स टू 2 वी ए, वी बी इज इक्वल्स टू 2 वी ए। ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में डाल दूँगा। वी बी के जगह मैंने डाल दिया 2 वी ए, तो कितना हो जाएगा 4 वी ए स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10 इंटू जी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 10, ठीक है, जी बोल रखा है 10 लो, तो जी की वैल्यू ले ली मैंने 10, तो 4 में से 3 गया 3 वी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100, यानी वी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10/√3, यानी कि वेलोसिटी एट सेक्शन ए इज इक्वल्स टू 10/√3, ठीक है। यार ये 1 मिनट यार, उसमें चेंज करना है ना, ये 5 है, सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज करना है, तो 5 इंटू 10⁻², इतना मीटर हुआ, ठीक है। तो 5 इंटू 2 ठीक है इंटू 10⁻², यहाँ पे ये 10⁻² से होगा, तो यानी कि 1 हो जाएगा ये, यानी कि 1/√3 हो जाएगा, यानी वी ए की वैल्यू जाएगी 1/√3 हो जाएगी। ओके क्लियर, ठीक है ना। तो ये वी ए आ गई हमारे पास 1/√3 मीटर पर सेकंड में आएगी ये, ठीक है, ठीक। तो अब हमारे पास डिस्चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, या तो ए सेक्शन पे देख लो या फिर बी सेक्शन पे देख लो। ए सेक्शन पे एरिया कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वी ए की वैल्यू कितनी है 1/√3 मीटर पर सेकंड, तो यानी कि 100/√3 सेंटीमीटर पर सेकंड हो गया, तो यानी कि कितना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में आ जाएगा, तो यानी कि डिस्चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा 600/√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये अपना आंसर हो गया, ये डिस्चार्ज आ गया हमारे पास इस पूरे सेक्शन में। पाइप में जो पानी फ्लो कर रहा है वो इतने रेट से फ्लो कर रहा है, ये उस पानी ये डिस्चार्ज आ गया हमारे पास पाइप का, ठीक है। तो ये आंसर हो गया अपना, देखें कौन सा है 600/√3, तो और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1800/√3/3, तो कितना हो गया 600/√3, क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी, √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा तो 600/√3/3, ठीक है, 200/√3, तो 200/√3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ये हमारा डिस्चार्ज आ गया, ये अपना आंसर है, ठीक। 200/√3 ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 टिक करो, आगे बढ़ो। सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ बर्नौली लगानी है, सिर्फ बर्नौली इक्वेशन याद है तो सारे क्वेश्चन हो गए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद है कि डिस्चार्ज कांस्टेंट है हर सेक्शन पे, एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, A1 U1 इज इक्वल टू A2 V2, बस इन दो फार्मूले को, इन दो कॉन्सेप्ट को यूज़ करके पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स का इतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस यही गिनी चुनी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। अगर कुछ ये बहुत सिलेक्टिव चीज़ें पूछी जाती हैं, हमें ये सब चीज़ें याद हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, मज़े से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ भी डाउट है पूछो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके बाय।